बीएसएससी 1778 अभ्यर्थियों के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अगियाओं के माले विधायक मनोज मंजिल जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, थैंक यू। सर, आपने कल 1778 अभ्यर्थियों के बात को लेकर के सीएम साहब से मिला, उस पर सीएम साहब का क्या आश्वासन था? सीएम साहब ने आश्वस्त किया कि इसको हम लोग देखेंगे। वो पर्सनल सेक्रेटरी को भी मेरा आवेदन दिए कि इनको देखिए, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। वो बोले कि तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर के आइए, आखिर क्या वजह है कि 1778 बीएसएससी जो अभ्यर्थी थे उनका काउंसलिंग हुआ है, वो पास हैं, लेकिन उनकी सीट रहते हुए 3000 उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई, उन्हें नौकरी नहीं मिली। तो वो कारण पूछ रहे थे, तो हम फिर मिलेंगे। हमको क्योंकि कोई जायज़ कारण तो समझ में नहीं आ रहा है। जब सीटें हैं और उनकी काउंसलिंग हुई है तो उनको ज्वाइनिंग करानी चाहिए। तो ये बीएसएससी के मुद्दे पे हमने विधानसभा में भी हम सवाल उठाए थे, हमारे माले विधायक भी सवाल उठाए थे। तो बीएसएससी जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके पक्ष में हम लोग हैं। लगातार उनके लिए हम लोग कोशिश करते रहेंगे, लगातार उनके संघर्षों के साथ खड़े रहेंगे। सर, आप लोगों ने हमेशा से विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन फिर भी जो युवा है, जो 1778 अभ्यर्थी, वो आयोग का चक्कर लगाते रहते हैं और आयोग कहती है कि आज होगा, कल होगा, सीएम साहब कहेंगे तब होगा। जिस स्पीड से और जिस दिलचस्पी से सरकार को काम करनी चाहिए, वो स्पीड नहीं है, वो दिलचस्पी नहीं है। वो सरकारी नौकरियों के प्रति संघर्षरत बिहार के रोज़गार मांग रहे, लड़ रहे बिहार के लाखों लाख नौजवानों के प्रति वो संवेदनशीलता नहीं है, इसकी कमी है। और भाई क्लियर तो कर कीजिए। आप 8 साल में उनको ज्वाइनिंग कराए। 8 साल 10 साल ज़िंदगी होती है, लाइफ होता है। 10 साल में तो सर 2 बार लोकसभा चुनाव हुआ है। लोकसभा इलेक्शन आ जाता है और उनकी ज़िंदगी, उनकी जवानी, उनके सपने और उनके पूरा जो जीवन होता है 10 साल में वो तबाही के कगार पर चला जाता है। तो धैर्य रखे हुए हैं, बड़ी बात है, बड़ी बात। सर, ये बताइए सर कि जिस तरीके से डकमंगला चौराहा पर जिस तरह से रण क्षेत्र में तब्दील हो गया, बीजेपी का कहना है कि हम लोग शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, उस पर पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाई गई, और जो मिर्च पाउडर की जहाँ तक आप लोग बात कर रहे हैं, तो बीजेपी वाला तो कह रहे कि मिर्च पाउडर पुलिस ने खुद से लगाया है। बिल्कुल नहीं। वो पॉलिथीन उनके हाथों में पकड़ी गई है मिर्च पाउडर के, तो इसलिए वो कह सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं। लेकिन आप तमाम वीडियो आप देख लीजिए, उनकी अनुमति गांधी मैदान तक थी, डाक बंगला चौराहे से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं थी। पुलिस ने रोका, पुलिस से उलझे, पुलिस के साथ हाथापाई किए, मिर्च पाउडर फेंके, तो पुलिस ने रोकने का काम किया। बिल्कुल जन आंदोलन पे लाठी चले, ये तो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनका जन आंदोलन था ही नहीं। वे जन आंदोलन के नाम पे उपद्रव कर रहे थे, और ये उपद्रव करने वाली पार्टी है, उन्माद और उत्पात मचाने वाली ये पार्टी है, और बिहार की सरकार इसकी कतई इजाज़त नहीं देगी। लोग कहना था कि शिक्षकों के सम्मान में हम लोग निकले थे रोड पे। शिक्षक के सम्मान करते हैं वे लोग। शिक्षक के सम्मान जब करेंगे, छात्रों के सम्मान करेंगे, तो ये नई शिक्षा नीति लेकर के आए हैं। नई शिक्षा नीति क्या है भाई? ये असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, अवैज्ञानिक, असमानता और मनुस्मृति पर आधारित निजीकरण को बढ़ावा देने वाली, दलित, गरीब, वंचित और आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे बच्चियों को हायर एजुकेशन से बाहर करने वाली ये पॉलिसी लेकर के आए हैं। और जहाँ स्थायी नौकरियां हैं टीचर्स की, वो ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए ये टीचर्स की सम्मान क्या करेंगे? ये खुद टीचर्स के हित के खिलाफ हैं। ये खुद किसी तरह का जन आंदोलन ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। कोई सवाल नहीं पूछ सकते आप, तो कोई पत्रकार सवाल पूछ देगा तो ये लोग उनके मालिकों से बात करके नौकरी से हटवा देते हैं। अच्छा सर, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ उस पर माननीयों को भी, कितने माननीयों को भी चोटें आई हैं, माननीयों को भी लाठी से मारा गया, जो वाइस सिक्योरिटी में थे उन्हें भी पुलिस के द्वारा लाठी से पीटा गया। अब माननीय हों, विधायक हों, एमपी हों, कोई भी उपद्रव करेंगे
तो पुलिस उनको रोकने का काम करती है। और ऐसे तो हमने कहीं देखा नहीं कि कोई भाई विधायक घायल हो गए हैं। सिग्रीवाल वो साहब, तो सिग्रीवाल साहब अगर घायल हैं तो कैसे घायल हो गए? आप जब पुलिस रोक रही है और एक तरह से जो भीड़ है या बैरिकेडिंग जो तोड़ी जा रही है, तो पुलिस को रोकने में चोटें आई होंगी, इसमें हम नहीं कह रहे हैं। तो लाठीचार्ज से तो बचनी चाहिए, लेकिन आप जब उपद्रव करेंगे, आप उन्माद और उत्पात मचाएंगे, तो ये भी तो गलत बात है, ये भी गलत बात है। चलिए, तो उपद्रव करना बिल्कुल गलत बात है। और बीएसएससी को लेकर के इन्होंने भी बड़ा बयान दिया। इनका साफ तौर पे कहना है कि हम सीएम साहब से मिले और सीएम साहब का पॉजिटिव रिस्पांस था। उन्होंने बताया कि एक बार और मिलना पड़ेगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर के जाएंगे, उस पर देखने के बाद ही सीएम साहब और आश्वस्त कर पाएंगे। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।